शिव परमात्मा के लाडले मीठे भाग्यशाली, बिना मेहनत बिना खर्चा निहाल होने वाले। निहाल हो रहे हो ना? सिर्फ हिम्मत के एक कदम के बदले कदम में पदम लेने वाले, सब समस्याओं का समाधान प्राप्त करने वाले, भगवान के चुने हुए बच्चों का बाबा स्वागत करते हैं, क्योंकि आप अपना घर परिवार और इतनी गर्मी में अपना कूलर एसी छोड़ के आए हैं। इस हिम्मत के बदले भोला भगवान आप पर राजी होता है और आपको ब्लेसिंग्स देता है। बाबा कह मैं किस लिए आया हूँ, क्योंकि ये दुनिया कांटों का जंगल हो गया और इसको फूलों का बगीचा बनाना है। इस बात को समझ के, कांटों का जंगल हो गया का मतलब क्यों है? सारी आत्मा यानी सारे आदमी, आदमी कहना तो यो नहीं कि पुरुष पुरुष ना, सारे आलिए उसमें तीनों कैटेगरी। तीन कैटेगरी कौन सी? पुरुष, स्त्री और कॉमन जेंडर। तीन है ना कैटेगरी। जड़े भी तो हैं, वह भी बहुत बूंदे डाल लड़ा कर एरिए बांट रहे हो। वह किस एरिया में हम मांगेंगे, इसमें हम मांग, बड़ी लड़ाई हो जाए। इसलिए तीनों कैटेगरी कांटे बन जाए। ये तो समझाने खातिर कांटों से तुलना करी है। कांटा का मतलब दर्द करेंगे, कांडा लाग जाएगा तो दर्द होगा ना। और फूल शामी देखना तो सूंघना तो क्या होगी? खुशी। ये तुलना करी बाबा कि यो जो दुनिया है, यो 5000 साल का एक ड्रामा, इसमें 2500 फूलों का बगीचा से तुलना करी। यानी एक दो को मन से भी, बोल से भी, कर्म से भी एक दो को सुख देते हैं। सतयुग में और त्रेता में ये 2500 फूलों का बगीचा होता है ये दुनिया। और बाबा के उसका बीज हूँ मैं, शिव भगवान। उससे ये बगीचा निकलता है। और कब मैं हूँ बागवान। इस अल्लाह के बगीचे का खुद परमात्मा बागवान मालिक को हो। और इसने बनानी है, संभाल करनी है, देखभाल करनी है मालियों से। तुलना करी बाबा, थाम माली हो। कोई छोटा माली है, छोटा बगीचा तैयार करा है, कुछ फूल हैं उसमें। कोई बड़ा बगीचा तैयार करते, सेवा करके, बूं बूं करके, मेहनत करके उनके सुना सुना और उनके सारे कांटे काट दे, दर्द बुला दे और उनको खिला दे फूल की तरह।
यो कामी भगवान आवे बागवान है। जब हमने सुना पहला फूल बना दे, फिर क्या तुम माली बनो, खुद खिलाओ औरों को खिलाओ, हैप्पी बनाओ। और द्वापर कलयुग में फेरियो, जिसका बीज रावण है, विकार हैं, उनसे ये कांटों का जंगल बन जाए, बनते बनते बनता चला जाए। अरीब तो अति होगी, अति की निशानी है, क्योंकि सारे जो संबंध थे बदलते बदलते सारे बंधन हो गए। बाहर किसी दुश्मन का डर नहीं रहा, अब घर में ही होगी। संबंध इतने बिगड़ गए कि सारे बंधन भी बन गए और खतरा भी बन गया। कुछ दिन पहले यूं था कि दे यू रूस जा मेरी बात पे, मेरे इस काम पे, डर यू है कि दे यू सुते न मार गिरे। संबंधा का है यो खेल। तो घर सब बर्बाद हो गए, बिगड़ गए। तो इसलिए परमात्मा ने कहा थारा खातर मैं एक बहुत बढ़िया परिवार बनाऊं। इसलिए ये पाठशाला भी बना दी, क्योंकि यहाँ पढ़ाई है, पढ़ते हैं। के पढ़ा? हाँ, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो इतने जरूरी थे और किसी ने पता ही ना था। जरूरी थे वह चैप्टर पढ़ाने, पर कौन पढ़ावा पता किसी ने था है ना। एक तो वो खुद भगवान आके पढ़ा। तो सारी बात आपने कई नई नई सुनी होंगी ना, जिनका किसी ने नहीं पता था। किसी ने बताया कि वो ड्रामा 5000 साल का है, एक ने भी ना बताया। रोड इकट्ठा करे ये गुरु, सारे पर अकरा कितने इकट्ठे हो रहे हैं, पर एक भी गुरु ने यूं नहीं बताया यू ड्रामा 5000 साल का है। एक ने भी यूं नहीं बेरा कि यू स्वर्ग कथा नरक कद। यूं सोचते स्वर्ग ऊपर टंग रहा होगा किते, अकमरिया पास ऊपर चले जाएंगे, ऊपर है किते टंग रहा, या कोई बात प्रैक्टिकल बात है। यार भगवान ने कितने अच्छे ढंग से बता दिया कि यह सृष्टि जब नई थी, इसमें देवी देवता थे सारे। तो देवी देवता एक दूसरे ने देनिए थे, लेवता कोई भी नहीं। रोला जब माचा है, जब लेनिए हो जा, मन दे मन गणा दे, इसने थोड़ा इसने क्यों दिया। रोला जब माचा जो सारे देनिए हो तो रोला कितना गया। सुख है सुख होगा। वो था स्वर्ग 2500 साल। या नई बात, नया चैप्टर पढ़ाया भगवान ने, और उसने कसूता यूं पढ़ा दिया कि वह थम थे जो इब्रोंदे हांडो। बुरा हाल हो गया जिसका, देवता की पूजा कर दे हांडो, किते मंदिर में किते आड़ी दिवाली धरे न्यू बेराए ना। ये थे तो इनके फोटो तो से, मूर्ति तो से, पर यही गए कड़ा, किसी ने बताइए। ये गुरु निंदा तो कर दे देवता के, न्यू बताओ नहीं कड़ा हुआ, एक ने भी ना बताई, भगवान ने बताई। और किसे ढंग से बताई कि थम थे। और थारी यह हालत होगी गिरते गिरते। और इससे भी बड़ी बढ़िया बात यह बता दी कि
जब मेरी सुनोगे और मेरे कह में चलोगे फिर बना दूंगा। किते आस थी किसे कह हम भी कि मैं बड़सर हो जावांगे, हमने भी सुख का सांस आवेगा। थी किसे ने उम्मीद? किसी ने भी पूछ लो भाई दुनिया तो बहुत खराब होगी, हाँ तो बोल ले हाँ तो होगी भाई, खराब तो होगी, फिर ठीक क्यों करो? अगला सवाल पूछ लो किसी ने, भाई ठीक क्यों करो यार? न्यू ये कहेंगे ये तो मरी रांझ कटेगी, कोई नहीं होगा। ठीक कौन का कोई चांस है कोई नहीं कि थोड़े ठीक करे। बिगड़े कई बढ़ गया मामला, कोई गुंजाइश नहीं थी। इस हालत में सिर्फ भगवान आके न्यू कहे मैं सू बिगड़ी बनानिया है ना, और मैं आया बनान खातिर हूँ। थारी जो चीज बिगड़ी है उसने मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं सुनाऊं हूँ आया थारा खातिर, इसलिए मैं कहूँ न्यू चालो बस। मन मत पर मत गुरु मत ये सब कंडम बोली, इसलिए मेरी मत न कहोगे श्रीमत, क्योंकि मेरी श्रेष्ठ मत है। क्यों श्रेष्ठ मत है? क्योंकि मैं सच्चा हूं और सदा सच्चारम हूं, इसलिए असली सतगुरु सच्चा मैं हूं। और मेरा नाम शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिसका गायन है शास्त्रा में और महिमा है वो मैं हूँ, मैं ही भाग्या। आया पहले भी था, आया था ना, जय आया नहीं होए तो उसकी मूर्ति क्यों कर बने? जो आया है ना हो उसकी के मैं पहचान पावेगी, आया होगा तो उसकी पेड़ पाऊंगी न। भाई आया था ये निशान रे, सारे मंदिर ने क्या कमांगे अपा? शिवालय, शिवालय कमांगे। तो इसका मतलब शिव जी के घर हैं ये। तो सहज बस हैं, आया था जब उसकी पहचान है, पर पहचान इसी उलझ पुलझ कर दी, बिराय ना पटा। पिंडी धरी हो यो भी शिव जी, सांप गल में हो यो भी शिव जी। किते शक्ल मिलती न और ना, फिर भी बिला एक का है दोनों। थारे घर क्या उधर है, मिला तो लो इसने, इनके फोटो मिला लो। आजकल आईडी मिलाओ है, वोट गिरे जब भी मिलाओ है, यू मानस यू फोटो एक सेकंड देखे है ना, इसके तो मिला लो। एक पिंडी धरी, हाथ न पान मुंह न कुछ को नहीं, हर एक का सारी चीज से सुधा सौंपा, और बिला एक का है दोनों। कितनी मूर्खता थी। तो इन बातों का बेरा नहीं था, किसी ने शिव जी आके फिर पढ़ावा। एक तो ये चीज, दूसरी जो हमने भक्ति में बिना जानी अपनी अकल से अंदाजा ला ला के कई चीज बना ली।